हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज शुरू करना है हमको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 जो कि गिवन है आपके पेज नंबर 173 पे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है डेसिमल्स। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सभी क्लासेस के नोट्स एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और इजी बना देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो जरूर विजिट करें magnetbrains.com। एंड यस, एक और बात ध्यान रहे कि हम यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट्स, दैट मीन्स हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच रहे हैं। सो इसका भरपूर फायदा उठाइए। अब हर एक कंसेप्ट आपका घर बैठे क्लियर होगा, हर एक टॉपिक क्लियर होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, तो मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे। सो आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें हमारे साथ और अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट, ब्रदर्स, सिस्टर सबको इसके बारे में बताएं ताकि सब घर बैठे एक फ्री क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठा पाएं। सो जैसे मैं बता रही थी कि आज हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 6 मैथ्स से। चैप्टर का नाम है डेसिमल्स और इस चैप्टर में हमने शुरू कर रहे हैं आज आपकी एक्सरसाइज 8.2। पर उसके पहले हम अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाना चाहिए, राइट। सो हम पिछली क्लास में एक्चुअली कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे और लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 आपको सॉल्व करवाया था। 9 एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से ऐड के फॉर्म में हमें नंबर्स दिए थे, उनको ऐड करके डेसिमल फॉर्म में हमको आंसर लिखना था। और वहीं 10th क्वेश्चन में हमको क्वेश्चंस दिए थे वर्ड के फॉर्म में, उन वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करके और फिर उसको डेसिमल के फॉर्म में आंसर हमको लिखना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 10। अब हम आगे बढ़े अगर तो एग्जाम्पल जो हम 4 से 10 तक कर चुके हैं उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 शुरू हुई है। नया कंसेप्ट हमने समझा था 100th के बारे में, 100th प्लेस वैल्यू। उसके बाद हमने एग्जाम्पल 4 सॉल्व किया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए। इससे हमें ये एक आइडिया मिल गया कि 100th तक जो भी हम कंसेप्ट सीख चुके हैं तो यहाँ तक किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और यकीन मानिए जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 4 से लेके एग्जाम्पल 10 तक अभी सॉल्व करे पिछली कुछ क्लासेस में, वैसे ही क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, बस थोड़ा सा और चीज़ें एडवांस होती जाएंगी, एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं। पहले हमने कंसेप्ट समझा कि क्या सीखना है हमको, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है वो एग्जाम्पल के थ्रू सीखा। अब एक्सरसाइज में खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे उन्हीं कंसेप्ट और एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड। तो अब हमें समझ में आएगा कि जो हमने एग्जाम्पल से सीख लिया था तो वो हमें याद भी है या नहीं, है ना। तो और पक्का हो जाएगा वो। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 8.2 से क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है complete the table with the help of these boxes and use decimals to write the number। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिए हैं, कुछ फोटोज दिए हैं, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको देख के हमको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को कंप्लीट करना है और डेसिमल के फॉर्म में वो टेबल में क्या आंसर बन रहा है उसको डेसिमल के फॉर्म में भी लिखना है। तो क्वेश्चन समझे, एक तरीके से आपको ये फोटो दे दिया गया। अब इससे आप पता है क्या बनाओ, इससे आपको बनाना है प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल पता है ना क्या होती है, 1s, 10s, 100 और इस तरफ 1/10 यानी 10th, 100th, 1000th प्लेस पे क्या क्या है वो लिखना है ना। कुछ इस तरह की 1s पे क्या, 10s पे क्या, 100th पे क्या, नंबर क्या बना आपका डेसिमल में, ये सारी चीजें आपको करनी है। सो जैसे कि यहाँ हमको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा सा स्क्वायर है और उस स्क्वायर को कितने हिस्सों में बांटा गया है। क्या मैम मेरे को ये पूरे छोटे छोटे ब्लॉक काउंट करने पड़ेंगे? नहीं, सिर्फ
हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लूँ, वर्टिकल काउंट कर लूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल ये छोटे वाले कितने ब्लॉक हैं इसके अंदर, यानी कि इस बड़े से स्क्वायर को इन छोटे छोटे स्क्वायर्स में कितने स्क्वायर्स में बांटा गया है। तो देखिए मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक्स लगे हुए हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में। और ऐसी हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है, तो फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 9 10, ऐसे में 10 ऐसी लाइन बनाई है, यानी कि 10-10 बॉक्सेस की कितनी लाइन है, 10 लाइन है। तो टोटल कितने बॉक्स होंगे, 10 बॉक्सेस, एक लाइन में 10 बॉक्स, दो लाइन में 10 10 20, तीन लाइन में 10 10 10 30, तो 10 लाइन में 10 टाइम्स हो जाएंगे 10, दैट इज 100। इसका मतलब ये समझ में आ गया ना कि पूरे बॉक्सेस को काउंट करने की जरूरत नहीं होती, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लो, यहाँ 10 है, तो अगर दो लाइन होती तो 10 10 10 इंटू 2 20 बॉक्स होते, तीन लाइन में 30 बॉक्स, 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे कर लो, या तो नहीं तो और भी सिंपल, हॉरिजॉन्टल 10 है, फिर यहाँ पे वर्टिकल 10 है, दो बार रिपीट होगा ये वाला, ऐसे में भी पहले बॉक्स को गिनेंगे और ऐसे में भी पहले वाले को गिनेंगे। तो यहाँ पे भी 10, यहाँ भी 10, 10 इंटू 10 भी 100 आएगा, यानी कि ये जो बड़ा सा स्क्वायर है ये एक्चुअली 100 छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ से एक और चीज आपको थोड़ी सी क्लियर होगी कि इस 100 को हम 10th और 100th के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई चीज 100 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा, 1/100 होगा। तो उसके 10 हिस्से क्या होंगे, 10/100 होंगे। तो उसके 20 हिस्से क्या होंगे, 20/100 होंगे। ऐसे ही करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ 10 हिस्सों की बात करूं तो 10 हिस्से क्या होंगे, 10/100, पूरे 100 में से 10 बॉक्सेस, उसको 10/100 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक जीरो से एक जीरो में कट कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10, तो क्या आ जाएगा 1/10। 10/100 का क्या बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा। तो 1/10 एक्चुअली यहाँ से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये मुझे बता रहा है 10 बराबर हिस्से किए गए होते तो उनमें से एक हिस्सा है वो। बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ हमने पूरे 100 बराबर हिस्से करे गए हैं। अगर मैं सिर्फ एक एक बॉक्स को देखती हूँ तो ये कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स हैं। तो मैं इसको 6/100 लिख सकती हूँ कि इस 6 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, 100 में से 6 बॉक्सेस। ठीक है, और क्या लिख सकती हूँ मैं, अगर मैं इस लाइन को गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है एक्चुअली 10/100 है पहली लाइन में, 10 बॉक्सेस आउट ऑफ 100 बॉक्सेस। दूसरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी लाइन में भी 10/100 बॉक्सेस हैं, है ना, ये हैं। और तीसरी लाइन में कितने हैं, 6/100 हैं, जो अभी हमने ऊपर काउंट करके लिख दिया था, ऐसे लिख लो। पहली लाइन के मैंने टोटल बॉक्सेस लिए 10 बॉक्सेस आउट ऑफ 100 बॉक्सेस, 10/100 से रिप्रेजेंट किया। दूसरी लाइन में भी 10 बॉक्सेस थे, उसको मैंने 10/100 से रिप्रेजेंट किया। और तीसरी लाइन में 6 ही बॉक्सेस हैं तो उनको 6/100 से। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि यहाँ ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 10/100 का क्या बन रहा है, 1/10। ये भी क्या बन रहा है, 1/10। और यहाँ तो कुछ कैंसिल होने हैं नहीं, तो ये फिर 6/100 ही बच रहा है। अब 1/10 1/10, 10 में से एक हिस्सा 10 में से एक हिस्सा, दोनों को जोड़ दो तो 10 में से कितने हिस्से हैं, ये 2 हिस्से, यानी 1/10 प्लस 1/10 क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। और ये वैसा का वैसा ही रहेगा, 6/100। तो इससे एक्चुअली मुझे ये बॉक्स मुझे क्या बता रहा है कि 10th वाले 2 हैं और 100th वाले 6 हैं। मुझे प्लेस वैल्यू टेबल बनानी थी, तो प्लेस वैल्यू टेबल मेरी कैसे बनेगी, 100 10s 1s, ठीक, फिर 10th आता है, 100th आता है और 1000th आता है,
यही आते हैं इस तरीके से। तो 100 तो है ही नहीं कुछ, तो 0, टेंस भी नहीं है, वंस भी नहीं है, तो सब 0। 10th प्लेस वैल्यू पे कितना है? 2 है। 100th प्लेस वैल्यू पे कितना है? 6 है। 1000th प्लेस वैल्यू है क्या? नहीं है, तो 0 लिख दो। तो नंबर क्या बन जाएगा मेरा? 1 और 10th के बीच में डेसिमल आता है, तो ये तो सब 0 है, 3 0 से अच्छा 1 0 लिखो। 0.260। अब जरूरी नहीं है 0 को लिखना है, लिखो नहीं लिखो, तो 0.26 या फिर 0.260 होगा आपका आंसर। समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व? टोटल बॉक्सेस 100, 10-10 वाले कितने बॉक्सेस हैं? 10-10 के 10/100, 10/100, 20/100 भी कर सकते थे कि ये 20 बॉक्स हो गए, तो 20/100 यानी कि 2/10 बचेगा वो, और 6/100 और बॉक्सेस हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 10th प्लेस वैल्यू पे 2 है और 100th प्लेस वैल्यू पे 6 है। ठीक, एक और तरीका देखो, टोटल काउंट कर लो। टोटल 10, 10, 20 और 6, टोटल कितने हो गए? 26 बॉक्स। कितने में से? 100 में से। तो आपको लगेगा कि 100th प्लेस वैल्यू पे 26 है, जबकि ऐसा नहीं है। 26 को आप तोड़ोगे 20 + 6 में, तो 20 के नीचे 100 आ जाएगा और 6 के नीचे 100 आ जाएगा। आपने 26 को 20 + 6 में तोड़ा और नीचे 100। अब 100 20 को भी दे दो और 6 को भी दे दो, तो 20 के नीचे 100, 6 के नीचे 100 आ गया। तो ये क्या बन गया? 20/100 + 6/100 बन गया। अब देखो 0 से 0 यहाँ पे कट गया, तो ये क्या बचा? 2/10 बचा, और यहाँ कुछ कट नहीं हुआ, तो ये 6/100 बचा। यानी 10th प्लेस वैल्यू पे 2 है और 100th प्लेस वैल्यू पे 6 है। 1s 10s 100 पे और कुछ है नहीं, तो सीधा हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा क्या? 10th प्लेस वैल्यू पे 2, 100th प्लेस वैल्यू पे 6। नंबर क्या बन गया? 1s पे तो कुछ नहीं है, तो 0 है। 0 1s और 10s के बीच में डेसिमल आता है, तो 0.26 हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके की टेबल आपको ये प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है और फिर इस तरीके से आपको नंबर डेसिमल में लिखना है। ये आपका फाइनल आंसर होगा ए वाले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, इसी की तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए। बी क्वेश्चन पे आओ और मजा आएगा। अब देखो बी क्वेश्चन में 2 बड़े बड़े स्क्वायर्स दिए हैं और बहुत सारे शेडेड दिए हैं पोर्शन। तो देखो यहाँ पे पहला बॉक्स तो पूरा ही शेडेड है, 100 का ही है, कंफर्म कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे में है। तो टोटल 10 × 10 100 बॉक्सेस हैं छोटे वाले। तो ये पूरे 100 बॉक्सेस हैं, यानी कि 100 बॉक्स शेडेड है। किस में से? टोटल 100 में से। 100 में से 100 शेडेड है, इसका क्या मतलब है? 2 0 से 2 0 कट गए, 1/1 यानी कि 1। ये पूरा एक यूनिट कंसीडर की जाएगी वंस में। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ कितने बॉक्सेस शेडेड है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की एक लाइन, 10 की 2 लाइन, 20, 10 की 3 लाइन, 30, 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38। यहाँ 38 बॉक्स शेडेड है, यहाँ पे भी टोटल 100 है 100 में से। तो यहाँ पूरे 100 में से 100 शेडेड है, 100/100 लिखा, 1 मिला हमको कैंसिल होने के बाद, यानी ये पूरा 1 है, एक पूरा है ये। और यहाँ पे 38/100 है। अब फिर वही कर सकते हैं हम, 38/100 को 30 + 8/100 में कन्वर्ट करेंगे। 38 को मैंने काय में तोड़ लिया? 30 + 8 में। अब मैं क्या करूँ? 30 + 8 में मैंने तोड़ लिया, तो 30 के नीचे 100 लिख देती हूँ और 8 के नीचे 100 लिख देती हूँ अलग अलग। ठीक है, अब 0 से 0 यहाँ देखो कैंसिल हो रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? 3/10 बचा, और यहाँ क्या बचा? 8/100 बचा। इसका मतलब 10th प्लेस वैल्यू पे 3 है, 100th प्लेस वैल्यू पे 8 है, तो ये 1 कहाँ जाएगा? 1 पूरा है, यानी कि 1s प्लेस वैल्यू पे 1 है। पूरा एक बॉक्स 1s, 10 10 की 3 लाइन, तो 10th प्लेस वैल्यू पे 3, फिर एक 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 सिंगल की कितनी है ये?
8 हैं, तो 100th प्लेस वैल्यू पे 8। तो अब आपकी प्लेस वैल्यू टेबल में वंस पे कितना आएगा 1, 10th पे कितना आएगा 10th पे आएगा 3 और 100th पे कितना आएगा 100th पे आएगा 8। तो नंबर क्या बनेगा वंस और 10th के बीच में डेसिमल, तो 1.38 होगा आपका नंबर। देख लीजिए 1.38 आंसर 1.38। समझ गए? तो यहां देखो 100 स्मॉल ब्लॉक्स प्लस 38 स्मॉल ब्लॉक्स, तो वो एक्चुअली 138 भी हो सकते हैं, है ना, पर वो हम इस तरीके से अलग लिखेंगे कि 100 क्योंकि 100 में से है तो वो 100/100 1 हो गया, यानी कि ये पूरा वंस है, पूरा 1 बॉक्स है, और इस बॉक्स में से 10 के 3 है और 1 के, यानी कि 100 में से एक हो रहा है, तो 100th वाले पार्ट कितने हैं 8 हैं, तो टोटल 1.38 होगा आंसर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.38। समझ गए कैसे करना है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिया हुआ है। सी तो अब कर लोगे सॉल्व, ये पूरा भरा है, यानी कि ये वंस प्लेस वैल्यू का है, वंस पे 1 आएगा। दूसरे वाले में ये 10 की एक लाइन, 10 की 2 लाइन, 10 की 2 लाइन है, यानी कि 10th प्लेस वैल्यू पे 2 आएगा, 2/10 होगा, 2 लाइन 10 की। और यहाँ पे सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल सिंगल है, 8/100 है, यानी कि 100th में कितना आएगा 8 आएगा। तो अब प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, वंस में 1, 10th में 2 और 100th में 8। तो नंबर क्या होगा 1.28। वंस और 10th के बीच में आता है डेसिमल, तो 1.28 आपका नंबर बनेगा। देखिए 1.28, वंस में 1, 10th में 2, 100th में 8 बॉक्सेस, तो नंबर 1.28 बन गया। वैसे करना है तो 100 में से 100 बॉक्सेस इसके क्या है फिल है, प्लस इन 100 में से कितने बॉक्सेस फिल हैं 28 बॉक्सेस फिल हैं, 100/100 ये क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 28/100 में 20/100 अलग कर लो, 8/100 अलग कर लो, तो ये 20 प्लस 28/100 होता। यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो ये एक्चुअली 1 प्लस ये 2/10 बचा, और ये कितना बचा 8/100। इसका क्या मतलब है कि ये वंस प्लेस वैल्यू पे 1 है, 10th प्लेस वैल्यू पे 2 है, 100th प्लेस वैल्यू पे 8 है। आंसर 1.28 आपका नंबर। क्लियर कहानी? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस प्रैक्टिस ज़रूर बार बार हमको करते रहना है अपनी कॉपी में खुद से। ओके, चलिए सॉल्यूशन डी सी भी हो गया। तो 8.2 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया है राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि हमको नंबर्स लिखना है, ये जो प्लेस वैल्यू टेबल में हमें दी है वैल्यू, उनका डेसिमल फॉर्म में नंबर क्या होगा वो लिखना है। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। मैंने बताया था जो लिखा होता है सेम वही आंसर आता है, बस पॉइंट कहाँ लगाना है वो बात है। यानी कि यहाँ पे देखो वंस और 10th के बीच में पॉइंट लगेगा, यानी हर नंबर में यहाँ क्या आएगा डेसिमल। अब 003.250 पहला 003.250 है। अब वंस और 10th के बीच में पॉइंट यानी 3 और 2 के बीच में पॉइंट, तो ये आंसर। अब किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, 03 लिखो, 003 लिखो या 3 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3.25, 0 भी पीछे का लिखने का जरूरत नहीं है, मन है लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आंसर आप 3.25, बीच के 0 गायब नहीं करना, आगे पीछे के कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा 102,630, 102,630 है। कहाँ आएगा 2 और 6 के बीच में डेसिमल, तो ये क्या बन गया 102.630। नेक्स्ट 030,025, 030,025
025 कहाँ आना है डेसिमल? डबल जीरो के बीच में। तो ये क्या हो गया? आगे के जीरो का मतलब नहीं है, तो ये 3030.025। अब इस जीरो को उड़ा सकती हूँ क्या? नहीं, वो बीच में है, पीछे पीछे होता तो उड़ा सकते थे। तो ये आंसर। फोर्थ 211902, 211902 कहाँ पे लगाना है डेसिमल? 1 और 9 के बीच में, यहाँ पे। तो क्या मिला? 211.902, 211.902 मिल गया मेरे को। अब 012 कहाँ डेसिमल लगेगा? 2 के बीच में। मुझे कैसे पता चला वहीं डेसिमल लगेगा? हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि वंस और टेंथ के बीच में ही आता है डेसिमल, है ना? जहां वंस खत्म होता है तो वहां पर डेसिमल फिर शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका, आगे जीरो है तो जरूरत नहीं है, तो 12.241 हो गया आपका ये नंबर। बहुत इजी था क्वेश्चन। यानी कि डेसिमल टेबल में तो हम प्लेस वैल्यू टेबल में तो सेम वही के वही आंसर आते हैं, बस ध्यान रखना प्लेस वैल्यू वही होना चाहिए। 100, टेंस, वंस, फिर 10th, 100th और फिर 1000th। क्लियर हुई कहानी? तो इस तरीके से क्या होगा हमारा ये पूरा क्वेश्चन, मैंने देखो कितने इजीली सॉल्व कर दिया। आंसर देख लो इसका कैसे लिखना है आपको अलग अलग से, मैंने बस आपको बता दिया कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, यानी इसमें हम गलती करके नहीं आने वाले। अब देखो बहुत बड़ा सॉल्यूशन तो है ही, मैंने सिर्फ देख के आंसर लिख दिया। अब सॉल्यूशन करना है, मतलब ज़्यादा मार्क्स में अगर आता है तो फिर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आता है, मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 2 मार्क 3 मार्क में पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या किया है? प्लेस वैल्यू से हमें पता चलेगा टेबल से कि पहले वाले में 100th प्लेस वैल्यू 0 है, यानी कि 0 100 है, 0 10 है, 3 1s है, 2 10th है, 5 100th है और 0 1000th है। तो हम क्या लिखेंगे? 0 100 यानी कि 0 इंटू 100, 0 10s है यानी 0 इंटू 10, 3 1s है तो 3 इंटू 1, 2 10th है यानी 2 इंटू 1/10 यानी 2/10 हो जाएगा, 5 100th है यानी 5 इंटू 1/100 यानी 5/100, और 0 1000s है यानी 0 इंटू 1/1000। क्या बचा? 0 इंटू 100 0, 0 इंटू 10 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1/10 2/10, 5 इंटू 1/100 5/100, और 0 इंटू 1/1000 0/1000 भी लिख सकते हो या फिर सीधा 0 से। अब देखो 0 प्लस 0 प्लस 3 होगा, 2/10 बन जाएगा 0.2, 5/100 बन जाएगा 0.05 और 0/1000 0 ही बनेगा। सबको जोड़ लो। 3 में क्या ऐड करना है? 0.2, बस सारे नंबर्स एक साथ अच्छे से लिखना है, एक के नीचे एक, 0.05, और नेक्स्ट तो 0 है, ऐड करना हो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सबको जोड़ लो, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 0 3। आंसर कितना आया? 3.25 के बराबर। ये पहला वाला आंसर जो हमने लिखा था। समझ गए इन्होंने कैसे किया है? सिंपली प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई उस प्लेस वैल्यू पे क्या नंबर है, इन सबका पहले क्या कर लेंगे ये लोग? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद फ्रैक्शनल वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके और सबको कर दो ऐड। तो ये बड़ा मेथड है, सिंपल वाला तरीका पता ही है, आंसर यही का यही है, इसी ऑर्डर में है, बस 1 और 10th के बीच में क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा दिया है 100th प्लेस पे 1 है तो क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, है ना, 100 मिलेगा। फिर 10th प्लेस पे 0 है तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट मीन्स 10 मिलेगा हमको। फिर 1st प्लेस पे 2 है तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा तो हमें +2 मिलेगा। फिर 1/10th प्लेस पे 6 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे की लाइन में कर देती हूं मैं आपको,
6 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, 6/10 मिलेगा। फिर 1/100 प्लेस पे 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, 3/100 मिलेगा। इसी तरीके से 1000 प्लेस पे 0 है, तो 0 इंटू 1/1000 0 ही रहेगा। तो हमें क्या क्या मिल गया, 100 इंटू 1 100, 10 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 6/10 मतलब 0.6, 3/100 मतलब 0.03 और 0। इन सबको ऐड कर लो। यहाँ सिर्फ 3 है, 6 प्लस 0 6, डेसिमल यहाँ 2 है तो 102.63 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्यूशन भी दिया है, वो भी देख लेते हैं अपन। देखिए बी वाला 100 है तो 1 इंटू 100 किया इन्होंने, 0 टेंस है तो 0 इंटू 10 किया, 2 वंस है तो 2 इंटू 1 किया, 6 टेंथ है तो 6 इंटू 1/10 यानी 6/10, 300 है तो 3 इंटू 1/100 यानी 3/100। फिर 1/1000 का मल्टीप्लाई 0 से 0 ही आएगा। फाइनल आंसर क्या मिला, 102.63। समझ गए आंसर कैसे निकालना है। आगे के आप भी अब साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। बी के बाद नेक्स्ट क्या है, सी डी ई, 3 और है। तो सी में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सी में 0 100 है तो 0 इंटू 100 0, 3 टेंस है तो 3 इंटू 10 30, 0 वंस प्लेस पे 0 तो 0 इंटू 1 0, 0 टेंथ प्लेस पे भी 0 है, 0 इंटू 1/10 करोगे 0 ही मिलेगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हो आंसर हमेशा 0 मिलता है, ये बात ध्यान रखना। फिर 2 इंटू 100 करोगे, 2 इंटू 1/100, 2/100 दैट इज 0.02 मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा 5 इंटू 1/1000 करते हैं तो क्या मिलेगा, 0.005। सबको जोड़ लो, जोड़ना नहीं आ रहा हो तो मैं बता देती हूँ, ये 3030 प्लस क्या करना है 0.02 प्लस क्या करना है 0.005। इसी वे में लिखिएगा, प्लेस वैल्यू यहाँ से वहाँ मत कर देना। 5 अकेला, इन सबको क्या ऐड करना है, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, डेसिमल की जगह डेसिमल, 0 की जगह 0, 3 की जगह 3। क्या आंसर आया, 3030.025। यही है आंसर। समझ गए कैसे सॉल्व करना है। तो इनको खुद से सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका कंफर्म हो पाएगा। डी में देखिए 200 है तो 2 इंटू 100, 110 है तो 1 इंटू 10, 1 वंस है तो 2 इंटू 1 होगा। एक मिनट, 1 वंस है क्या डी में, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, डी में 1 वंस है और 9 टेंथ है। ये 1 वंस है तो ये 1/10 ना होके 2 इंटू 1 2 होगा, ठीक है। 1 वंस है ना तो 1 इंटू 1 होगा, एक बार वंस है तो 1 इंटू 1 आएगा यहाँ पे, इसलिए ये 1 आएगा। फिर 9 टेंथ है तो ये 9/10 होगा तो ये आ जाएगा आपका 0.9। फिर 0 100 है तो 0 इंटू 1/100 0, और 2000 है तो ये 2 इंटू 1/1000 होगा, तब जाके 0.002। इसको करेक्ट कर लेना है इस वाली लाइन को। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 इंटू 100 200, 10 फिर 1 फिर 0.9 फिर 0.002 ऐड करो, 209 डेसिमल 112 211 211.902 होगा आपका फाइनल आंसर। इस लाइन को करेक्ट करके ही लिखिएगा। क्लियर, ओके। सो डी हो गया हमारा सॉल्व। डी के बाद नेक्स्ट ई वाला, ये ई का सॉल्यूशन दिया है वही 0 100 1 टेंस 2 वंस 2 टेंथ 400 और 1000, तो आंसर 12.241। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 और 2 आज की क्लास में मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 अगली क्लास से शुरू करूंगी। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।